बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम जो है, जो लाइट जब इमिट होती है किसी प्रिज्म में से, उसके बाद वो एक बीम ऑफ लाइट बनाती है डिफरेंट कलर्स की। जो बीम ऑफ लाइट जो डिफरेंट कलर्स की बन रही है, उससे फिर यहाँ पर ये लाइंस बन रही हैं। लाइंस को मिलकर ये यहाँ पर मिलाकर ये क्या बन रहा है? स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम इसको और देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम किसका बता रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अ लाइट विच इज़ कंपोज ऑफ वन काइंड ऑफ रेज। जब एक किस्म की रेज जो निकल रही है उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। जैसे कि अभी हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट गुजर रही है, इसे हमने क्या नाम दिया? वेवलेंथ का। सही। तो वेवलेंथ को मोनोक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल लाइट। अब मैंने एक पहले वीडियो डाली हुई थी कि हमारे पास वो जो कलर्स होते हैं ना, ये हमें जो वाइट कलर टॉर्च का जो नज़र आता है, ये सिंपल वाइट कलर नहीं है। जब आप इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे टॉर्च की रोशनी को, तो आपको इसी तरह के 7 कलर्स नज़र आएंगे, उसमें से रिफ्लेक्ट होंगे। हमें पता है ना कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल लाइट होती है, जिस चीज़ में से सिंगल लाइट पास हो। अच्छा, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, हमें मालूम है। रिफ्लेक्ट कब होगी? जब वो रिफ्लेक्ट होती है, उसी की वजह से हमें वो जो हमारे जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं ना, उसके हमें कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। हाउएवर, लाइट लाइक सनलाइट बट बल्ब लाइट आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ रेज। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि एक से ज़्यादा कलर्स की उसमें रेज होती है। दीज आर नोन एज पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहलाती हैं और इनको प्रिज्म में से पास करें। अच्छा, आ ग्लास प्रिज्म प्लेस इन स्पेक्ट्रोमीटर। कुछ हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देखें तो डिस्पर्स भी होती हैं। यहाँ पर ये पहले यहाँ से बीम ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, उसके बाद ये किस तरीके से यहाँ बैंड हो रही है और डिस्पर्स हो रही है। और इसके बहुत सारे कलर्स बनेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो ये जो इसकी वेवलेंथ होगी, जो इसकी रेज बन रही है, रेज जो आ रही है, उसको वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इसके कलर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, वेव्स, लाइट हो या साउंड हो, हमें पता है कि वो वेव्स की सूरत में इस तरह ट्रेवल करती हैं। तो ये हमारे पास जो वेव्स बनी हैं, ये यहाँ पर आप देखें तो ये बड़ी हैं और ये वाली वेव्स जो हैं ये छोटी बनी हैं। तो इस तरीके से वेव्स जो हैं बनती हैं। अब हमारे पास 2 टाइप के स्पेक्ट्रम है, लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसे कह रहे हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसे कह रहे हैं जो यहाँ पर जो है आपको एक मुसलसल एक बीम ऑफ लाइट जो है इस तरीके से बनती हुई नज़र आ रही है, और ये यहाँ पर इसके कलर्स आ रहे हैं, और कलर्स आपस में यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े बिल्कुल मतलब अलहदा से एक सिंगल लाइट नहीं नज़र आएगी। एक कलर मतलब रेड है तो ये रेड की एक बीम ऑफ लाइट नज़र आ रही है, येलो है तो उसकी अलग। लेकिन आप यहाँ पर ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आएगा। मैं दोबारा बताती हूँ इसको आपको। यहाँ पर जो कलर्स हैं आप देखें, ऑरेंज, रेड, और रेड के साथ ही थोड़ा सा शेड आ रहा है आपको नज़र, किसका? ऑरेंज का भी। और इसी तरीके से अगर ग्रीन देखा तो येलो और ग्रीन के दरमियान भी थोड़ा सा शेड आ रहा है। तो ये जो लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसे ही कहते हैं, जो यहाँ प्रिज्म में से निकल रहे हैं, निकलने के बाद जो है आपस में मिक्सिंग ही रखते हैं, मतलब एक सिंगल बीम ऑफ लाइट नहीं बनाते, उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? स्पेक्ट्रम विच कंटेन अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज़ नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वही बात जो मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ इसमें से जो कलर्स निकल रहे हैं ना, 7 कलर्स, उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया है? इनका नाम दे दिया है विब गेओर। जो 7 कलर्स हैं, आपको अगर आसानी से याद नहीं हो तो ये जो है इनके क्या दिए हुए इन्होंने? विब गेओर का नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो आपके पास जो कलर्स हैं ना, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ, आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है विब गेओर। अब यहाँ पर आप देखें
वी किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, यहाँ देखें, वी वायलेट, सही, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरीके से हमारे पास इसका एक उन्होंने निमोनिक्स बनाया हुआ है विब गेयोर के नाम से, सही। तो आप इस तरीके से जो इसमें से डेविएट हो रही है, लाइट स्प्लिट हो रही है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रही है, इसे आप विब गेयोर कहते हैं। रेड कलर इज लीस्ट डेविएट एंड हैज़ हाई वेवलेंथ, बोल रहे हैं रेड कलर जो है सबसे ऊपर है, इसकी हाई वेवलेंथ होती है। अच्छा, वायलेट जो है उसकी मैक्सिमम डेविएशन होती है, तो लो वेवलेंथ होगी, इसकी कम होगी। इन रेनी सीजन रेनबो स्काई इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, रेनबो जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल है। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह बनते हैं, ये देखें, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं। अभी अभी हमने देखा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, वहाँ पर कलर्स जो थे ना इस तरीके से, जैसे यहाँ शेड मिक्स हो रहे हैं, इस तरीके से मिक्स हुए हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक पूरी एक लाइन पूरी अलग से शो हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। व्हेन लाइट इमिट फ्रॉम इलेक्ट्रिकली और थर्मली एक्साइटेड एटम इज पास थ्रू प्रिज्म, सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइन इज सेपरेट बाय डार्क स्पेस आर ऑब्टेन। जैसे इसमें अभी हमने देखा कि लाइन डार्क कलर की मतलब लाइन आ रही थी और बीच में डार्क स्पेस के दरमियान ही हमारे पास एक सिंगल लाइन शो हो रही थी, जो हम किसी भी सिंगल एटम की मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं गैस इज़ एक्साइटेड बाय स्ट्रांगली हीटिंग और पासिंग। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को जो है हीट करें तो हमें मालूम है कि वो क्या करेगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी गैस के मॉलिक्यूल में, तो इसमें एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो यहाँ से आके प्रिज्म से आके अगर टकराती है तो यहाँ पर फिर वो इस तरीके से उसके जो मॉलिक्यूल हैं एटम्स गैस के, तो वो आपस में कोलिजन करेंगे और वहाँ पर एक स्पेक्ट्रम शो करवाएंगे। इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट इमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ देयरफॉर द नंबर ऑफ लाइंस। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि वेवलेंथ जो है मैंने बताया था कि किस तरीके से बन रही होती हैं, शॉर्ट भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं। अभी इस तरीके से मैंने बताया था वेव्स इस तरह बन रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास यही बोल रहे हैं, हर एलिमेंट जो है लाइट इमिट करता है, लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जाहिर सी बात है उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, उसके अंदर जो है कुछ डिस्टेंस भी कवर करके आ रही है लाइन, तो उसके बीच में जो स्पेक्ट्रम के बीच स्पेक्ट्रम की जो लाइंस बन रही है उसके बीच में कुछ स्पेस भी आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है नेचर की एलिमेंट्स पर। सो लाइन स्पेक्ट्रा इज यूज एज फिंगर प्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम जैसे कि एलिमेंट्स जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास कोई उन्होंने एटम अगर दिया है तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट गिव द इंफॉर्मेशन दैट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अरेंज इन डेफिनेट। अच्छा, हमने इसमें ये भी देखा कि जैसे कि हमारे पास शेल बना हुआ होता है, ठीक है ना, ये हमारे पास शेल, हमारे पास बहुत सारे शेल बने हुए होते हैं, सही। इसमें हमारे पास जो है हमें मालूम है यहाँ पर भी हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ भी हैं, हमारे पास यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या करेंगे, जंप करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। तो अब ये यहाँ से मतलब फर्स्ट से बाहर की तरफ जंप करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास जो है इसकी लोअर एनर्जी होगी, अब टॉप टू बॉटम होगी, हाई एनर्जी होगी, एक्साइटेड होगी। ग्राउंड स्टेट में वो स्टेबल होगा। तो एटम जब अपने एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं
एक शेल से दूसरे शेल में जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अरेंज इन डेफिनेट एनर्जी लेवल। E1 E2 का नाम दे दिया। आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी द जंप टू एन एप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल। जैसे कि अभी मैंने बताया शेल बना हुआ है, शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है, एक शेल है हमारे पास, ठीक है ना, दूसरा, तीसरा। अभी हमारे पास जो शेल है, इसमें से हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जंप करेंगे। अब ये यहाँ पर अगर टॉप है E1 है और ये E2 है, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम इस तरीके से आ रहे हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके यहाँ से मूव करते हुए आ रहे हैं शेल के पास, यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेल के पास से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर ज़रूरत होगी तो उसको इलेक्ट्रॉन बोलेगा तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो उसको जितनी एनर्जी चाहिए होगी दूसरे शेल में जंप करने के लिए, वो उतनी एनर्जी देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लेगा ही नहीं उससे वो एनर्जी। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उनसे एनर्जी लेकर दूसरे शेल में जंप करता है। तो एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2 बोल रहे हैं। एंड देन रिटर्न बैक, और वो वापस फिर रिटर्न भी हो जाता है। द डिफरेंस इन एमिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की उसको E2 माइनस E1 को बोल रहे हैं बराबर है एनर्जी एब्जॉर्ब के। अब बोल रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम अभी हमने पढ़ा, जो एक सिंगल बीम ऑफ लाइट बनाता है, तो उसकी भी दो टाइप है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, अपने अंदर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके ज़रिए से हम स्पेक्ट्रम मालूम करते हैं किसी भी एटम के, विच मीन्स एंड ग्रीक वर्ड स्कोपिया which means observation. It is the study of absorption and emission of light and radiation by matter। मतलब मैटर, कोई भी मैटर हो उसमें से एनर्जी जो निकल रही है, इमिट हो रही है, उसको कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। लाइन स्पेक्ट्रम, when beam of light is passed through an absorbing material like gaseous sample of an element। कोई गैस सैंपल है उसके हमने जो है बीम ऑफ लाइट जो है उसमें से गुजारी। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये पिक है, इसमें हम देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ये देखें, यहाँ देख लेते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ पिक। ये गैस के जो है मॉलिक्यूल यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ पर इसको हीट प्रिज्म से पास हो रहा है। पास होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ शेड बन रहे हैं, लाइंस बन रही है। हमने लाइन स्पेक्ट्रम की बात की तो इसलिए यहाँ पर आपको लाइंस नज़र आएंगी, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ वाइल रेस्ट ऑफ वेवलेंथ पास थ्रू इट। कुछ पास हो जाएंगी, कुछ जो है स्पेक्ट्रम बनाएंगे। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डार्क लाइन विद अ ब्राइट बैकग्राउंड एंड नोन एज एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। डार्क और लाइट बैकग्राउंड बन रहा है इसका, और इस तरीके से ये बना रहा है, लाइंस बना रहा है। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, सोडियम वेपर लैम्प, कोई इन्होंने लैंप लिया और मरकरी वेपर लैंप ले लिया या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। हॉट सॉलिड और एलिमेंट इमिट रेडिएशन, कोई भी सॉलिड मटेरियल है जो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी सर्टेन वेवलेंथ होती है। अगर लाइट भी हमारे पास ट्रेवल करके पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है उसमें भी उसकी भी वेवलेंथ होगी। द स्पेक्ट्रम विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सच रेडिएशन इज़ कॉल्ड इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया हुआ है और हमारे पास जो है बोहर ने स्पेक्ट्रम बनाया था और जो है वो शेल की मदद से उसने ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम बना के दिखाए थे बाय द हेल्प ऑफ शेल्स। उसने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है हाई स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ अंदर न्यूक्लियस की करीब जंप करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास इसने क्या दिए, 5 स्पेक्ट्रम सीरीज़ दिए, किसकी दिए, हाइड्रोजन की। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है सबसे पहले बल्मर सीरीज़, ठीक है, उसके बाद लेमन सीरीज़, पैशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पीफंड सीरीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज़ दिखा दी और ये हमारे वही शेल जैसे हमें मालूम है KLMNOP, ठीक है। और हमारे पास हमें पता है केव शेल की जो हमने क्या दी हुई है इसकी नंबर, शेल के जो नंबर है N1 N2 N3 N4 N5 N6। तो हमें पता है बल्मर सीरीज़ में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर इस तरीके से आके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं। तो इस तरीके से इसने जो सीरीज़ बताई ना, एक तो इसने ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया सर्किल वाला शेल वाला और एक ये वाला, इसमें हम देख लेते हैं। ये वही चीज़ें यहाँ से आप समझ लेंगे तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो है इसने क्या करा, यहाँ पर लेमन सीरीज़ जो है, पहले मैं आपको यहाँ से ये चीज़ भी दिखा दूँ, ये देखें इलेक्ट्रॉन जो है N1 से N5 या 6 7 तक इस तरीके से तो नहीं जाएंगे ना, वो टॉप टू बॉटम आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे, ये किसकी बात करें, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करें, तो यहाँ पर जो है उसका नाम इसने रख दिया लेमन सीरीज़, ठीक है। लेमन सीरीज़ में जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन आकर जब गिरते हैं, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं तो वो अपने अंदर से कौन सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने अंदर से यूवी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यूवी लाइट के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और इसके बाद बल्मर सीरीज़ जो है इसमें विजिबल बनते हैं। बल्मर सीरीज़ में यहाँ पर अब आप देखें तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर आके गिर रहे हैं, नंबर 2 शेल पर आके गिर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट शेल में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा या बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब वाले में जाएगा। ये उसकी अपनी एनर्जी जितनी उसने गेन की उसके हिसाब से ही जंप करके आएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख लें, ये हमारे पास 3 लाइन है, तो ये यहाँ पर 3 शेल में जा रहा है। पैशन सीरीज़ इसका नाम रखा है इसने, पैशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पीफंड सीरीज़। यहाँ से आप इजीली पहले ये देखें, यहाँ पर आपको लाइन से भी पता लग रहा है ये फर्स्ट की लाइन थी, सेकंड, थर्ड और ये 4th शेल में आके, ब्रैकेट सीरीज़ 4 शेल में आके भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे जिस शेल में आके गिरेंगे ना, उसी वहाँ पर फिर उसकी जो लाइट रेज जो है उनकी नेचर चेंज हो जाएगी। उनकी नेचर क्या होगी, अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि यहाँ पर वो यूवी और यहाँ इंफ्रारेड, ठीक है, यहाँ पर विजिबल, यहाँ पर वो विजिबल बल्मर सीरीज़ में विजिबल लाइट शो करवाएगा और इंफ्रारेड रीजन आई, ये लिखा हुआ इंफ्रारेड रीजन यहाँ पर इन तीनों में बनेगा, इंफ्रारेड रीजन लाइंस बनेंगी। अब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सब मैंने आपको ये इसकी मदद से बता दिया है। यहाँ पर और लाइन क्या लिखी हुई है, द वेवलेंथ ऑफ दीज लाई इनटू अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन, जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रही थी, ये रहा, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रीजन। These spectral lines are classified into 5 spectral series and named after their discoveries। तो ये सब बोहर ने डिस्कवरीज दी थी।
हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा बताए थे, और ये हमारे पास उसका शेल वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है। और ये हमारा जो है एक चार्ट वाला स्ट्रक्चर था। सेम चीज़ है ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सही। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एज डिस्क्राइब्ड बाय बोहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।